भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस। वो आरक्षण छीन लिया, आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं। गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनकी है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा प्रमोद तिवारी जी हैं। खास बातचीत के लिए क्या रणनीति आपकी होगी? सरकार तो आमादा है कि पेश करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जेपीसी बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। वहाँ जो हमने अपना विचार लिया था, वही विचार हमारे पार्लियामेंट के अंदर होंगे, क्योंकि हम उसे देश हित में, संविधान हित में और सबके हित में मानते हैं। वही स्टैंड हमारा होगा जो जेपीसी में हमने संशोधन रखे थे। नहीं, सरकार कह रही है कि गरीबों के इंसाफ को लेके बिल है, जो भूमाफिया हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ बिल है। सरकार तो इस समय इस विवाद को उलझाना चाहती है। वो किरण रिजिजू का बयान आ गया कि ये सीएए की तरह विरोध होगा। अरे जो तुम्हें करना है तुम कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो सीएए की तरह विरोध हो इसका, जिससे आवश्यक जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट सके? यही आपका इरादा, आपके दिल की बात जुबान पे आ गई। एक आखिरी सवाल, आप बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, 50 साल से ज़्यादा आपकी राजनीति हो गई है। जेडीयू और टीडीपी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप बात करेंगे? आने दीजिए, वक्फ इसी स्वरूप में आता है अगर, तो मिस्टर टीडीपी, मिस्टर जेडीयू और जो 2-4 मलाई खाने वाले हैं, इनकी सबकी अग्नि परीक्षा होगी। इनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हमसे प्रमोद तिवारी बातचीत कर रहे थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, निदर्शन। अमेंडमेंट बिल समाज की जरूरत है और देश का हर समाज, हर गरीब, हर वंचित आज चाहता है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आए। अभी हमने देखा कैसे ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने देश के सामने रखा कि अजमेर दरगाह के चीफ भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केरला के अंदर बिशप काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।